तो क्या कुछ है सर, क्या कुछ आपकी मांगे जो हलफनामा सरकार ने दायर किया है उसको लेकर आप लोगों को क्या कहना सर, है? सरकार का हलफनामा या सरकार का जो अमेंडमेंट है दोनों ही रद्द होने लायक हैं, रद्द होने चाहिए। कि सरकार जो पूरे देश की सरकार है उसने बिल्कुल इस तरह से इसको एक्ट को बनाया है मनमानी तरीके से। जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी सरकार की इस पर गलत नीयत है और गलत नीयत के जरिए जो है ना इसको हड़पना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर आज सुनवाई थी। इस सुनवाई में क्या कुछ रहा, हमारे साथ वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि सर क्या रहा आज सुनवाई में। सर, सिंपली एडजन हो गया विद जो पिछली बार ऑर्डर थे इंटीम ऑर्डर्स उनके कंटिन्यूएशन के साथ 15 तारीख को हियरिंग होगी अब। तो क्या कुछ है सर, क्या कुछ आपकी मांगे जो हलफनामा सरकार ने दायर किया है उसको लेकर आप लोगों को क्या कहना है? सर, सरकार का हलफनामा या सरकार का जो अमेंडमेंट है दोनों ही रद्द होने लायक हैं, रद्द होने चाहिए। हलफनामे में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई काउंटर किया हो उसको हकीकत में। जो उनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बेस पे ज्ञान है सरकार का, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार जो पूरे देश की सरकार है उसने बिल्कुल इस तरह से इसको एक्ट को बनाया है मनमानी तरीके से, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो दैट विल गो डेफिनेटली। सरकार का ये कहना है कि जो 2013 के बाद में जो है 116% जमीनें बढ़ गई, कई सारे हलफनामे में उन्होंने कहा, उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? सरकार की जो भी कुछ कहनी है ना वो सब बेकार की बात है, झूठी बात है। ऐसे अचानक कुछ नहीं बढ़ जाता, बल्कि हमारे पास तो रिकॉर्ड्स हैं। कर ली दिल्ली में 300 वक्फ प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने एक्वायर कर ली, पूरे कानून के खिलाफ कर ली। दफा 51 जो वक्फ एक्ट है उसके खिलाफ जाकर के कर ली। तो ये ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारी वक्फ की जमीनों को सरकारों ने छीना है आज तक। जी। ऐसा नहीं है कि सरकार ये जमीनें बढ़ गई। और वक्फ बाई यूजर जिसके लिए कहते हैं बढ़ गई, वक्फ बाई यूजर तो कई सौ साल से यूज में है। कहीं मस्जिदें हैं, कहीं दरगाहें हैं, कहीं कब्रिस्तान है। वो अचानक तो कब्रिस्तान पैदा नहीं हो गए, अचानक कोई मस्जिद भी नहीं बन गई। उनकी तो पूरी हिस्ट्री है सबकी। तो उन हिस्ट्री को, उन चीज़ों को जो हजारों साल से या सैकड़ों साल से अस्तित्व में है, कोई अगर ये कहे कि साहब वो तो आज ही पैदा हुई है तो बड़ी अजीब सी बात है ना। वो भाई मेरी उम्र होगी 50 साल, मुझे आप कहिए आप तो कल ही वजूद में आए हो, तो कितनी विचित्र सी बात है ये। तो जिन चीज़ों का वजूद 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले आया, उनको आप करें वो आज वजूद में आई है। तो ये एक मतलब सरकार की एक तरफ से अतिशयोक्ति वाली बात है और इसकी कोई बेसिस नहीं है। अच्छा, जो अंतरिम राहत जो दी गई थी पिछली सुनवाई वो में, क्या कंटिन्यू रहेगी। तो अगली सुनवाई अब 15 तारीख को होगी। 15 तारीख को रहेगी, क्योंकि जस्टिस रिटायर हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। जस्टिस संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस है, वो रिटायर हो रहे हैं 14 को। तो क्या कहा उन्होंने अपने उन्होंने ये कहा जो उन्होंने पिछली डेट पे आदेश किया था वो सब कुछ वैसा ही रहेगा, जो गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया था वो भी सेम रहेगा। और इसकी सुनवाई 15 तारीख से बिल्कुल जो व्यवस्थित तरीके से हो उस तरह से होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एडवोकेट शाहिद अली साहब थे हमारे साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं और इसमें याचिकाकर्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल जो है वो 15 तारीख जो है वो अदालत ने दी है। 15 मई से सुनवाई होगी, क्योंकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर हो रहे हैं और नई जज जो नए चीफ जस्टिस आएंगे उनकी अध्यक्षता में एक बेंच बनेगी और उस पर जो है फिर इस मामले की रेगुलर सुनवाई होगी। वक्फ बोर्ड को लेकर सुनवाई थी, उसको लेकर आज की सुनवाई एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी। जिस सुनवाई में जो अभी मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजीव खन्ना जी, वो रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने इसको 15 तारीख के लिए लगा दिया। उन्होंने कहा इट इज़ बेटर दैट दिस मैटर शुड बी हर्ड बाय द अपकमिंग CJI जस्टिस गवई। वो 15 तारीख की डेट लगा दी है इसमें, और इसमें सरकार ने हलफनामा दिया है। हाँ, जो सरकार ने हलफनामा दिया उसमें उसको लेकर क्या आप लोगों की आपत्तियां हैं? हलफनामे में जो है बहुत सारे मिसलीडिंग फैक्ट्स हैं। मैं अभी आपको एक इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। सरकार का ये कहना बिल्कुल गलत है कि 2013 का जो अमेंडमेंट का जो कानून था वक्फ का, उसके बाद में ना ड्रास्टिक इसमें प्रॉपर्टी बढ़ गई है वक्फ की। ऐसा नहीं है, एक्चुअली एक प्रोसेस चला आ रहा था रजिस्ट्रेशन का। तो 13 के बाद में रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुए, प्रॉपर्टी नहीं बढ़ी। प्रॉपर्टी तो पहले ये टाइम इमेमोरियल है प्रॉपर्टी वक्फ की, ऐसा कुछ नहीं है कि बढ़ गई है। तो ये गलत दिया है, उसको हम काउंटर करेंगे और मैं भी एक इसमें पिटिशनर हूँ। यूजर को लेकर भी कहा सरकार ने हलफनामा। हाँ, वक्फ बाई यूजर के लिए भी सरकार ने हलफनामे में बोला हुआ है, और वक्फ बाई यूजर के लिए तो वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको पहले ही रोक लगा दी है कि भाई वक्फ बाई यूजर को खत्म नहीं कर सकते। एक्चुअली ये है क्या कि जो हमारी खानकाह है, जो हमारे कब्रिस्तान है, जो हमारी मस्जिद है, जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी सरकार की इस पर गलत नीयत है और गलत नीयत के जरिए जो है ना इसको हड़पना चाहते हैं। तो वक्फ बाई यूजर का कंसेप्ट इन्होंने इसीलिए खत्म कर दिया ताकि इस प्रॉपर्टी को कर सके। अब कोई प्रॉपर्टी है, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि कोई प्रॉपर्टी 300 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, उसके कागज कहाँ से आएंगे आज? 500 साल से कोई मस्जिद चली आ रही, 500 साल से कोई कब्रिस्तान चला आ रहा, तो वो वक्फ बाई यूजर है।
उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता और वो होना भी नहीं चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय करेगा, उसको ख़त्म करेगा भी नहीं। इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का कंटिन्यू है, वो आगे भी बरकरार रहेगा। आप खुद इसमें पिटिशनर हैं? हाँ, मैं इसमें खुद पिटिशनर हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो 5 पिटिशन को लेंगे, तो उन 5 पिटिशन के अलावा जितनी भी पिटिशन थी, 120 पिटिशन के आसपास थी, उन सबको जो है ना एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन के तरीके से उसको ट्रीट करा जाएगा। मतलब मैं वन ऑफ दी इंटरवीनर हूँ इसमें। मैंने पिटिशन फाइल करी है पर वो कन्वर्ट हो गई है एक एप्लीकेशन में, तो मैं एक इंटरवीनर हूँ उसमें। सरकार ने करीब 1000 पेज का हलफनामा दायर किया है। कई सारे जो आप लोगों ने कहा उसको आपने पढ़ा भी होगा, स्टडी की होगी, तो उसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे, क्या अपना पक्ष रखेंगे? वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। सरकार मिसलीड करना चाह रही सुप्रीम कोर्ट को, जो हम नहीं होने देंगे, और सुप्रीम कोर्ट मिसलीड होगा भी नहीं, क्योंकि वो जो तर्कसंगत नहीं है। उनका जो 1000 पेज का हलफनामा है ना, वो बनाया तो इतना बड़ा है, लेकिन वो तर्कसंगत नहीं है। उनके जो कहना कुछ और है, इंटेंशन कुछ और है। वक्त में सुधार नहीं करना चाहते, एक्चुअली वक्त की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, वक्त की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, जो बना ही नहीं सकते। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा फ्लो ये है कि सरकार जो ने जो ये कानून बनाया है, ये पर से गलत अमेंडमेंट का 3 ग्राउंड है सेक्शन आर्टिकल 26 में, जिसके ऊपर पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, इन 3 ग्राउंड पे ये कानून बना सकते हैं। उसके अलावा ये वक्त पे कोई कानून बना ही नहीं सकते, तो पर से गलत है ये। दिस इज ए एंक्रोचमेंट माई फंडामेंटल राइट। जो मुस्लिम्स का जो फंडामेंटल राइट है, उसमें ये एंक्रोचमेंट है, उसको ये दबाने की कोशिश करी जाएगी। मैं फ्री हूँ अपना रीजन को जो है ना फॉलो करने के लिए, और सरकार का उसमें इंटरफेरेंस सिर्फ 3 ग्राउंड पे हो सकता है, हो और पब्लिक ऑर्डर हो। उन तीनों का कोई इशू नहीं है, ये ग्राउंड भी नहीं है जो अमेंडमेंट इन्होंने करा। ये तो प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं ये, और ये कहते हैं थर्ड लार्जेस्ट ओनिंग एजेंसी है वक्फ की जो है, ये भी फैक्चुअली इनकरेक्ट है। अगर इसका सही तरीके से सर्वे करा जाए तो चर्च के पास में बहुत ज़मीन है, मंदिरों के पास में बहुत ज़मीन है, और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना 3 स्टेट में अगर देखा जाए, उनके जो मंदिर हैं उनके पास में वक्फ से ज़्यादा लैंड है। वो सबका होना चाहिए अगर हो तो। या तो अगर सरकार को चाहिए कि एक यूनिफॉर्म कानून लेके आए सबके लिए, कि भाई सबकी जो प्रॉपर्टी मंदिर की हो, मस्जिद की हो, चर्च की हो, सब पे हम कानून लेके आ रहे हैं, तो हम भी उसका वेलकम करेंगे। बट सिर्फ ये मुसलमानों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ों को दबाने का एक तरीका है। उनको जो किसी भी तरीके से है ना, उनको मार्जिनलाइज करना, इस सरकार का एक ही प्रोपेगेंडा है, और इसी से इनको वोट भी मिलता है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी जो है ना, उसको मार्जिनलाइज कर दिया जाए, उसको दबा दिया जाए, उसको जो है ना सफोकेट कर दिया जाए। बट ऐसा होगा नहीं, हमें न्याय में भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना अल्टीमेट न्याय का मंदिर है, इसमें हमें भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट जरूर न्याय करेगा, ऐसा नहीं होने देगा। जी जी बताइए। देखिए, आज जो है चीफ जस्टिस साहब ने उसमें नई बेंच बनाने के लिए कहा है, तो 15 को नई बेंच बनेगी। और उसमें क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो एफिडेविट सरकार ने दिया है, हमने वो ठीक से पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने कहा है, तो नई बेंच इसको सुनेगी। जस्टिस गवई की अध्यक्षता में वो सुनेगी, और मोटे मोटे ऑब्जेक्शन जो हमारे भी हैं, जो हमने भी, क्योंकि एफिडेविट जो उन्होंने केंद्र ने फाइल किया, हमने भी उसका जवाब दाखिल किया। जैसे उसमें इन्होंने कहा है कि एनी मेंबर वक्फ बोर्ड जो गठित होता है, उसमें एनी मेंबर कहा, पहले वह मुस्लिम था, तो अब एनी में तो कोई भी आ जाएगा। तो पहले वो मुस्लिम था, मुस्लिम MLA, मुस्लिम MP, मुस्लिम बार काउंसिल, मुस्लिम मुतवल्ली, तो ये था, तो इन्होंने वो ख़त्म करके एनी कर दिया। दूसरा, जो नेशनल वक्फ काउंसिल है, उसके अंदर 20 मुस्लिम MLA हुआ करते थे, 20 मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे, अब 20 को हटा के इन्होंने 22 कर दिया। 10 मुस्लिम होंगे, और 0 to 12 जो है वो एनी कोई भी होगा, या वहाँ हमारी इन्होंने तादाद कम की। दूसरा, DM अगर सरकार किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को खड़े होकर के अगर ये कह दे गवर्नमेंट लैंड है, तो वो गवर्नमेंट लैंड मानी जाएगी। दूसरा, जो DM को इन्होंने पावर दी है, वो ये दी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड का नेचर वो चेंज कर सकता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर वो वक्फ की है, तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नेचर को चेंज कर सकता है, तो वो हमें ऑब्जेक्शन है। तीसरा एक ये है कि भाई इनका अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, तो पहले दिन से उसका जो वक्फ का नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये है कि भाई अगर वो डिसाइड होता है, अगर वहाँ मस्जिद है, नमाज हो रही है, तो पहले दिन से अगर वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, तो ये उस दिन से वहाँ नमाज बंद हो जाएगी, कब्रिस्तान में दफीना बंद हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट लैंड ट्रीट किया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है, और जब तक के कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता, तब तक वहाँ उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, जो अभी तक होता था। अगर नमाज वहाँ हो रही है तो नमाज होती थी, दफीना वहाँ हो रही है दफीन, तो कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा। तो ये मोटे मोटे जो हैं, और वक्फ बाई जो यूज़र है हमारा, उस पर ऑब्जेक्शन है ही, मेंबर जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर है ही। तो अब कोर्ट ने कहा है, आज जस्टिस जज साहब ने ये कहा है कि जो रोक चली आ रही थी वो ऐसे ही रहेगी, कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन नई बेंच उसको सुनेगी।